नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कार्तिक की महीना बहुत ही पावन महीना होता है। दीपदान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक स्नान, कार्तिक की कहानियाँ सुनना, कार्तिक मास की जो महात्य कथा होता है वो सुनना, और बहुत सारे नियम होते हैं कार्तिक के महीने में। इन सभी के बारे में वीडियोज़ आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है और आप सभी ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक महीने में दीपदान के बारे में। दीपदान हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए। देखिए, दीपदान क्या होता है, किसी स्थान पे शुद्ध तरीके से जब हम तेल का या घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं किसी विशेष उद्देश्य से, तो उसको दीपदान कहते हैं। दीपदान हम अलग अलग जगह पे कर सकते हैं और अलग अलग जगह के लिए अलग अलग हमें फल भी मिलते हैं। तो दीपदान अगर आप घर के बाहर जाके कर सकते हैं तो घर के बाहर भी कुछ ऐसे स्थान है जिसमें हमें दीपदान करना चाहिए, और बहुत लोग करते भी हैं। जिनके लिए संभव नहीं है वो घर के अंदर भी दीपदान कर सकते हैं। तो पहले हमें बात कर लेते हैं कि घर के अंदर हमें कहाँ कहाँ दीपदान करनी चाहिए, कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इन सभी जगहों पे दीपदान करें। आपसे जितना हो पाता है या आपको जितना आसान लगता है कि हाँ, ये काम मैं कर सकती हूँ, 1 महीने का नियम ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो आप उस नियम को लीजिए। एक बात आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जोश में शुरू हो गए हैं सारे जगह पे दीपदान करनी है और फिर 4-5 दिन बाद नहीं कर पाए, इससे भले आप एक ही नियम लीजिए और उसको कंटिन्यू कीजिएगा। तो ठीक है, आई होप आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, घर के अंदर हमें कहाँ कहाँ दीपदान करना चाहिए, कहाँ कहाँ हम कार्तिक महीने में दीपदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दहलीज पूजन, दहलीज में यानी कि घर के जो मेन चौखट होते हैं, जो आपका मेन दरवाज़ा होता है, वहाँ पे आप सुबह सुबह साफ़ सफाई कीजिएगा। अगर आपका मतलब हल्दी की पानी से कर सकते हैं, गोबर से कर सकते हैं, गेरू मिट्टी से कर सकते हैं, सिंपल पानी से भी धो सकते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल ये है कि साफ़ करनी है। थोड़ी सी रंगोली या स्वस्तिक वगैरह बना के 2 दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। ये जो दीपदान होता है, सभी दीपदान या तो आपको सूर्यास्त से बाद करना है, मतलब शाम के समय करनी है, या तो सूर्योदय से पहले यानी कि एकदम ब्रह्म मुहूर्त में करना है। केवल मात्र घर के मंदिर के अंदर दीपदान आप सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो ये हो गया पहला, दहलीज पूजन, दहलीज में दीपदान। दूसरा हो गया, सबसे बड़ा दीपदान जो माना जाता है वो है भगवान श्री विष्णु नारायण के सामने पूरा 1 महीने के लिए अखंड दीपदान। खूब बड़ा मनोकामना के लिए लोग इस तरह का दीपदान करते हैं। जैसे बेटी की शादी नहीं हो रही है, घर में बच्चे नहीं आ रहे, या नौकरी नहीं लग रहे, घर नहीं बन पा रहा है, कभी जो आपका बहुत बड़ा कोई इच्छा है जो काफ़ी दिनों से बहुत मेहनत के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो अटका हुआ है चीज़ें एकदम से, तो ये एक दीपदान ये होता है कि पूरे कार्तिक महीने यानी कि पूर्णिमा से, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 1 महीना बिना बुझे आपको एक अखंड दीपदान भगवान विष्णु जी के सामने करनी है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। देखो, 9 दिन का दीपदान में ही हमें कितना ख्याल रखना पड़ता है, तो ये तो पूरा 1 महीने का होता है। तो अगर आप संकल्प लेके शुरू कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा है कि भगवान विष्णु जी के सामने सुबह शाम का दीपदान आप कर सकते हैं किसी विशेष मनोकामना के लिए। जैसे सुबह दीपदान कर दिया है, थोड़े 1-2 घंटा प्रज्वलित रहा, फिर शाम के टाइम पे किया। जो मंदिर में नॉर्मल रोज़ का सुबह शाम का दीपक हो रहा है वो तो होगा ही, उसको हम काउंट में नहीं लेंगे क्योंकि ये एक रेगुलर होता है। मैं आप यहाँ पे सिर्फ कार्तिक के महीने में एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हैं वो बता रही हूँ। बहुत लोग इस समय पति पत्नी का रिश्ता अच्छा करने के लिए, शादीशुदा जीवन सही करने के लिए भगवान शिव जी, माँ पार्वती के सामने एक दीपदान करते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो अपने अपने जैसे जैसे आपका प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपका सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आपका जैसे जैसे चाहते हैं आप उस हिसाब से दीपदान कर सकते हैं। तो भगवान शिव जी और माता पार्वती के सामने एक दीपदान सुबह शाम या केवल मात्र प्रदोष काल में शाम को भी कर सकते हैं, एक टाइम भी कर सकते हैं। अब आते हैं पांचवा, ये है तुलसी में दीपदान। ये सारे दीपदान बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसा मत समझिए कि ये 5 नंबर में आता है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो तुलसी में दीपदान बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
इस समय और भी वृक्ष पूजे जाते हैं, जैसे केला, आंवला, तुलसी, पीपल, पथवाड़ी। ठीक है, तो इन सभी को भी आप दीपक एक बार दिखा लीजिए, फिर वो दीपक को तुलसी के सामने रख दीजिएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 5-6 दीपदान कीजिएगा, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो एक ही दीपक सभी पौधों के लिए प्रज्वलित कर सकते हैं अगर घर के अंदर कर रहे हैं तो। 5वां हो गया तुलसी में दीपदान। और इसके बाद देखिए एक दीपदान होता है आकाश दीपदान। आकाश दीपदान कैसे होता है कि घर का कोई ऊंचा स्थान में, जैसे बैल्कनी हो गया, छत हो गया, या खुली स्थान पे, खुला जैसे खुला आसमान के नीचे, जैसे ओपन रहेगा एरिया। ठीक है, अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आपके पास छत वगैरह नहीं है तो आप बैल्कनी में भी कर सकते हैं, क्योंकि बैल्कनी भी ओपन होता है। ठीक है, खुले आसमान के नीचे एक दीपदान करना होता है। आप चाहे तो एक तरह का लंठन वगैरह आता है, हैंगिंग भी कर सकते हैं, या बिल्कुल अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप एक बल्ब लगा दीजिए, लाल कलर का एक बल्ब लगा दीजिए, शाम से चालू कर दीजिएगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूरे रात भर जलने दीजिएगा। ये भी आकाश दीपदान के समान माना जाता है। वैसे सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप प्रॉपर्ली दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं तो, अगर नहीं कर सकते हैं तो एक बल्ब कम से कम छोटी सी 0 वाट का, जो 5 वाट का बल्ब रहता है, छोटा सा नाइट बल्ब, वो भी लाल कलर के एक घर के बाहर प्रज्वलित करके रख दीजिए पूरे कार्तिक के महीने। ठीक है, ये भी आपके आकाश दीपदान के समान माना जाता है। आकाश दीपदान करने से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, पापों से मुक्ति होते हैं, जो हमारे पितर है, जो जिनके रास्ता बंद पड़ा है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितृ के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, नवग्रह का जो दोष लग जाता है वो से मुक्ति मिलती है। तो बहुत सारा फ़ायदे होते हैं आकाश दीपदान के। ठीक है, इतने डिटेल्स में बताऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आकाश दीपदान का आप इतना मान लो कि आपका एक दीपदान आपको बहुत सारा फ़ायदा दे जाएगा। तो ये हो गया हमारे, और घर के मंदिर में तो दीपदान जैसे सुबह शाम का हमारा पूजा होता है नॉर्मल, वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट एक दीपदान आपको करना चाहिए पितरों के नाम पे। ठीक है, अगर आप आकाश दीपदान कर रहे हो तो पितरों के नाम पे अलग से दीपदान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आकाश दीपदान नहीं कर रहे हो तो फिर आप पितरों के नाम पे एक अलग से घर के दक्षिण हिस्से में दक्षिण मुखी होके आपको एक दीपक प्रज्वलित करनी चाहिए इवनिंग के टाइम पे, और पितरों के रास्ता इससे आलोकित होता है, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो देख लीजिएगा आप, अगर आपके घर में पितृदोष लगा है तो आप पितरों के नाम पे एक दीपदान जरूर कर लीजिएगा। और घर का जहाँ पे जल रखते हैं, जो मटके में जिसमें भी आप जल रखते हैं, पीने का पानी रखते हैं, वहाँ पे शाम के समय आप एक दीपदान कर सकते हैं। तो ये सारे दीपदान घर के अंदर किया जाता है, और ये सारे दीपदान करने से कहीं ना कहीं हमें बहुत पुण्यफल की प्राप्ति होती है। अब हम देख लेते हैं कि घर के बाहर हमें कहाँ कहाँ दीपदान करनी चाहिए। तो देखिए, हम गौशाला में, यानी कि जहाँ पे गाय माता रहते हैं, वहाँ पे जाकर दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं है, आप जा सकते हैं रोज़ इवनिंग को, शाम को, या सुबह सुबह जा सकते हैं, लेकिन गायों से थोड़ा दूर रखना, क्योंकि वो पशु है तो उनको पता नहीं चलता है चीज़ों के बारे में, तो उनको कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा दूर, गौशाला को एक बार दिखा के थोड़ा सा दूर, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर दीपदान कीजिएगा। ठीक है, तो एक वो कर सकते हैं। नदी किनारे दीपदान कर सकते हैं। आटे की छोटा सा एक दीपक, पीपल के जो पत्ते होते हैं या बट के पत्ते, कोई भी देववृक्ष के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर रख के एक दीपक आप नदी में बहा सकते हैं। आटे का दीपक बना के बहा सकते हैं, घी के साथ या तिल के तेल के साथ। ये दीपक जब बुझ जाते हैं तो आटा, मछली या जल में रहने वाले प्राणी खा लेते हैं, तो कोई अशुद्धि नहीं होती है कहीं पे भी, और पत्ते तो वैसे भी जल में विलीन हो जाते हैं धीरे धीरे। तो नदी किनारे या नदी में बहा सकते हैं, नदी किनारे जला सकते हैं। पीपल वृक्ष में दीपदान किया जाता है, वट वृक्ष में दीपदान किया जाता है, आंवला वृक्ष में दीपदान किया जाता है, तुलसी में दीपदान किया जाता है, केले के वृक्ष में दीपदान किया जाता है, विष्णु मंदिर में दीपदान किया जाता है, शिव मंदिर में दीपदान किया जाता है, और या तो घर के सामने कोई भी माता रानी के मंदिर है, ये कोई भी भगवान का मंदिर है तो आप उसमें भी दीपदान कर सकते हैं। हर शनिवार के दिन आप कोई भी शनि मंदिर में दीपदान कर सकते हैं सरसों का तेल का। अगर शनि दोष है आपका, तो ये कार्तिक के महीने में अगर आप शनि देव के नाम पे एक दीपदान करते हैं, शनिवार सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद, दोनों टाइम में से कोई भी एक टाइम आप कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप अपने गुरु, अगर आपके आसपास कहीं रहते हैं, आपका मंदिर है आसपास, अपने गुरुदेव का मंदिर है, वहाँ एक दीपदान जरूर कीजिएगा। किसी ब्राह्मण के घर में, जो शुद्ध सात्विक ब्राह्मण होते हैं, जो प्रॉपर ज्ञानी ब्राह्मण होते हैं, उनके घर में एक दीपदान करना बहुत अच्छा रहता है।
चौराही में दीपदान कर सकते हैं। जिस एरिया में थोड़ा सा अंधेरा रहता है ऐसी जगह पे आप लाइट लगा सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए, दीपदान मतलब ऐसा नहीं कि आप छोटा सा एक दीपक जला दिया, 15 मिनट जला, बंद हो गया, आपका काम खत्म हुआ। अगर आप सुनसान एरिया में या तो फिर अंधेरे एरिया में, जहाँ अंधेरा रास्ता है, यहाँ पे आलोकित करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कोई एक बल्ब का, लाइट का, इवन सोलर बल्ब का इंतज़ाम कर सकते हैं, जो दिन भर सोलर एनर्जी लेगा और रात को फिर वहाँ पे उजाला देगा, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है और लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस तरह का दान आप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारे प्रकार के दीपदान मैंने बताया है। इसके अलावा देखिए, इस महीने में बहुत सारा त्यौहार आता है, दीपावली और के साथ साथ हम सभी को पता है कि सभी बड़े बड़े त्यौहार इस समय आते हैं। तो सभी त्योहारों में तो एक्स्ट्रा दीपदान होता ही है। घर के चारों तरफ दिए जगमगाते हैं, अंधेरा दूर होता है, क्योंकि कार्तिक का ये पहला 15 दिन जो होता है ना, सबसे ज़्यादा अंधेरी रात वाले होते हैं। तो इस अंधेरी रात को अंधकार को दूर करने के लिए दीपदान किया जाता है। तो यम दीपदान होता है, ठीक है। धनतेरस के दिन 13 दीपदान होता है। 13 दीपदान 13 अलग अलग कारण से होता है। इसके ऊपर भी डिटेल्स वीडियो में आप लोगों के साथ कभी शेयर करूंगी, ठीक है। तो 13 दीपदान किस लिए किया जाता है, किन के नाम पे होता है, कहाँ रखना होता है, तो ये सारी चीज़ें शेयर करूंगी। बस आप लोग अगर चाहते हो वीडियो तो एक बार मुझे कमेंट करके लिख देना, अदरवाइज़ क्या होता है कि भूल जाती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती हूँ समय पर। तो एक बार ज़रूर कमेंट करके लिख दीजिएगा। आज के वीडियो अगर पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को कार्तिक महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से रहे और यूं ही खाली मत जाने देना। इतने सारे नियम बताए हैं, कोई एक नियम कम से कम ले लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।